नमस्कार फ्रेंड, आज हम हाइड्रोकार्बन पे मूक टेस्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका आंसर है 4, क्योंकि मिथाइल जो है 3 टाइप के हैं और पेंटेन यानी कि 1 टाइप का, इसलिए ये टोटल है 4। Which of the following is called Rene Nichols? This is nickel in a fine state of division. ये ऑप्शन इसका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, butane can be converted into 2-methyl propane if heated with AlC3. Percentage of the hydrogen is maximum in इसका ऑप्शन डी सही होगा कि मीथेन CH4। डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली, इसका बी आंसर सही होगा, लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोपेन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोपेन विद ब्रोमाइन वाटर। प्रोपेन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसको विद प्रोपेन ब्रोमाइन वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ द HBr with propane in the presence of peroxide gives, ये देता है N-propyl bromide। N-propyl bromide, the compound which insoluble in cold water, compound which soluble in cold water which give, तो ये the compound which is insoluble in cold water, cold H2SO4, वो है N-ब्यूटेन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 10th, which one of following molecule is linear, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड जो है ये लीनियर होगा। इन अ बेंजीन ईच कार्बन एटम undergo कौन सी sp2 hybridization। Hybridization of carbon C2H4 ethene is, that is sp2। Next question है, which of the following has lowest boiling point, that is D option, CH3 CH2 CH2 CH3, boiling point लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ इथेन एंड एसिटाइल बेंजीन फॉलो द ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट इथेन का ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि जो है सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। डबल बॉन्ड उससे फिर कम होती है इथेन की, उससे कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो है बेंजीन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन होगी इथीन से पहले आएगा बेंजीन, तो इसलिए डी ऑप्शन, सी ऑप्शन की राइट होगी। पहला, चौथा, दूसरा एंड तीसरा, यानी कि इथेन, उसके बाद आएगा हमारे पास बेंजीन, उसके बाद इथीन, उसके बाद एसिटाइल। यूज ऑफ फॉलोइंग कार्बन इज लाइकली टू पोसेस द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सा कार्बन, यानी कि जो ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन पे जो है केवल जो है फर्स्ट कार्बन जो है कौन सी फर्स्ट कार्बन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दे रहा है यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वही, क्योंकि इस पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
इसका इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो मिथाइल ग्रुप इज बेंजीन रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मिथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है इन द बेंजीन में। द डाइहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड कॉमन C2S6 इज 60 डिग्री। स्टैगर्ड में क्या होता है कि स्टेबल होती है, इसमें जो है एनर्जी कम होती है और एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होती है। On the heating the C2S2 in a red hot copper tube, the compound formed is benzene. Next question, the compound having only primary hydrogen atom is D option, ठीक है, propine. The cinnamic acid on the decarboxylation gives styrene. In the hydrocarbon, the state of hybridization. इसमें जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, फर्स्ट की, 3 की और 5 की। फर्स्ट की जो है यहाँ पे हमारे पास sp होगी, 3 की हमारे पास यहाँ पे sp3 होगी और 5 की होगी sp2। तो इसका डी ऑप्शन सही है। द स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जो है C2 की कौन सी है, C2 की यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 sp है और C3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है C3 पे, तो ये बना रहा है sp3। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर हम C5 की बात करें तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये एक तरह डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 बनाएगा। और यहाँ पे जो 6 है वो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये sp3 बनाएगा। अगर हमारे पास कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये sp बनाता है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो sp2 एंड अगर सिंगल बॉन्ड हो तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।